नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। मैं हूं संदीप ग्रोवर। अक्टूबर में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद से शेयर बाजार में जारी उठापटक से जूझ रहे रिटेल निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। खुशखबरी ये है कि रिटेल निवेशकों का ऊंची कीमत वाले शेयरों को खरीदने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। ऊंची कीमत वाले शेयरों की जब भी बात होती है तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो MRF का है। MRF भारत का सबसे ऊंची कीमत वाला शेयर है। इसके अलावा हनीवेल ऑटोमेशन, पेज इंडस्ट्रीज, नेस्ले, मारुति, डिविस लैब, टाटा एलेक्साई, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके भाव आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, लेकिन ये सब उसी सूची में आपको शामिल नजर आएंगे। पर सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे होगा। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा गठित कंपनी लॉ कमेटी ने कई सारे कदम उठाने की सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में फ्रैक्शनल शेयर्स, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स यानी RSUs, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स यानी SARs जारी करने के साथ साथ हाइब्रिड तरीके से शेयर होल्डर्स बैठक बुलाना भी शामिल है। चलिए अब जानते हैं कि फ्रैक्शनल शेयर्स आखिर होते क्या हैं। किसी भी शेयर के एक हिस्से को फ्रैक्शनल शेयर्स के नाम से जानते हैं। इससे रिटेल निवेशक पूरी कीमत का छोटा अनुपात देकर ऊंची कीमत वाले शेयरों का कुछ हिस्सा खरीद सकेंगे। मिसाल के तौर पर MRF को खरीदने के लिए 66,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने के बजाय 100 रुपए या 1,000 रुपए का निवेश कर कोई रिटेल निवेशक MRF का कुछ हिस्सा खरीद सकता है। हालांकि कमेटी ने साफ किया है कि फ्रैक्शनल शेयर्स कंपनी की ओर से जारी नए शेयर्स ही होंगे। इक्विटी मास्टर के को हेड ऑफ रिसर्च राहुल शाह के मुताबिक फ्रैक्शनल शेयर से आम आदमी के लिए अच्छी क्वालिटी वाले शेयरों में निवेश करना और आसान हो जाएगा, जो उनके वेल्थ क्रिएशन के गोल्स में काफी मदद करेगा। हालांकि अनावश्यक खर्च से बचने के लिए ऐसे शेयरों में बार बार खरीद फरोख्त से बचना चाहिए। पर ये किया क्यों जा रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और बाजार में लिक्विडिटी को सुधारने के लिए ये सिफारिशें जारी की गई हैं। साथ ही बीते 2 सालों में बाजार में रिटेल निवेशकों की संख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2021 में बात करें तो शेयर बाजार में 1,42,00,000 नए रिटेल निवेशकों की एंट्री हुई है। यही नहीं, अप्रैल-नवंबर 2021 की बात करें तो इस दौरान 2,20,00,000 नए डीमैट खाते भी खुले हैं। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि RSUs और SARs का क्या फंडा है। कर्मचारियों के वेतन को किसी कंपनी के शेयरों से जोड़ने के लिए कमेटी ने RSUs और SARs जारी करने की सिफारिश दी है। RSUs या रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स में कर्मचारी को एक तय अवधि के बाद शेयर जारी किए जाएंगे, बशर्ते वो कर्मचारी अपने प्रदर्शन से जुड़ी सारी जो शर्तें तय की गई हैं वो पूरी करता है। दूसरी ओर SARs या स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स कंपनी के शेयर के प्रदर्शन से जुड़ा विलंबित भुगतान यानी डेफर्ड कॉम्पनसेशन होता है। SAR से कर्मचारियों को एक तय अवधि के दौरान शेयरों की स्पेसिफाइड संख्या में होने वाले एप्रिसिएशन के बराबर मौद्रिक समकक्ष यानी मॉनेटरी इक्विवेलेंट का हक मिलता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेबी नियमों के तहत लिस्टेड कंपनियों के लिए SARs पहले से मौजूद हैं, पर अनलिस्टेड कंपनियों के लिए क्लैरिटी आना स्वागत योग्य कदम है। और आखिरी सिफारिश हाइब्रिड तरीके से शेयर होल्डर्स की बैठक बुलाने से जुड़ी है। इससे शेयरधारकों की भागीदारी बढ़ने के साथ साथ इन बैठकों को बुलाने के खर्चों में भी कमी होगी। तो कुल मिलाकर रिटेल निवेशकों का ऊंची कीमत वाले शेयरों को खरीदने का सपना जल्द पूरा होने के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन को कंपनी के शेयरों से जोड़ने के लिए भी बीज डाल दिया गया है। अब ये बीज कब पौधा बनकर छोटे निवेशकों का सपना पूरे करने वाला फल प्रदान करता है, ये देखना होगा।